हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग गुजरात हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसलेटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गुजरात हाई कोर्ट ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबसे पहले यह बताया है कि आपको जो गुजरात हाई कोर्ट डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो आपको ट्रांसलेटर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने उसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 6 मई 2024 से आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 26 मई 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर दे और फी पेमेंट कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट रात 12 बजे 26 मई 2024 से पहले कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने हमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो एलिमिनेशन टेस्ट, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप में होगा, उसकी डेट 16 जून 2024 जो कि आपका संडे का दिन होगा, उस दिन कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट एलिमिनेशन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट मंथ में उनका ट्रांसलेशन टेस्ट भी कंडक्ट करा लिया जाएगा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो कैंडिडेट ट्रांसलेशन टेस्ट को भी क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसे वाइवा यानी कि पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी कि वाइवा अगस्त या सितंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि इन्होंने ट्रांसलेटर की 16 वैकेंट पोजीशन निकाली है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि हमारे गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रांसलेटर के लिए निकाली है वो हमारी 16 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्केल के रिगार्डिंग। ट्रांसलेटर की पोजीशन के लिए आपको जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज रखा गया है। यानी कि आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी वो आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज के इन बिटवीन मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है, यानी ये आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली जॉब नहीं है जो कि आपका हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो। आपको एक बार बस पेपर को क्रैक करना है और आपको वाइवा को क्रैक करना है, फाइनली आप गुजरात हाई कोर्ट में एक परमानेंट पोजीशन पे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि 16 जो वैकेंसी निकाली गई है ट्रांसलेटर की पोजीशन के लिए, उसमें कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 वैकेंसी, एसईबीसी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हमारी टोटल 16 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप जो भी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेगा वो गुजरात का रेजिडेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक परमानेंट रेजिडेंट हैं गुजरात के,
तभी आपको रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपको, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं है गुजरात के, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, यानी कौन कौन हमारे ट्रांसलेटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इन्होंने सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके इस पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जॉब आपकी कोर्ट की जॉब से रिलेटेड है, इसलिए ही मैं इस अपॉर्चुनिटी को चैनल पे अपडेट कर रहा हूं। अदरवाइज मैं लॉ की अपॉर्चुनिटी के अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी लीगल फ्यूरर के चैनल पे अपलोड नहीं करता हूं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें मेंशन करा हुआ होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर चलाने की बेसिक नॉलेज है, यानी कि वो आपका सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। यानी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से अपने सर्टिफिकेट को लेंगे, वो इंस्टीट्यूट आपका स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपके सर्टिफिकेट को जो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया होगा वो ये लोग कंसीडर करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज 18 ईयर्स से अबव है और 35 ईयर्स से बिलो है एज पर ऑन 26 मई 2024, तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। मेक श्योर करिएगा कि आपकी एज 26 मई 2024 तक 18 से अबव हो और 35 से बिलो हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, यानी कि SC, ST, SE, BC, EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ ही साथ हमारे विमेन कैंडिडेट्स को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्संस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और हमारे एक्स सर्विसमैन को अप टू 3 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड करके 45 इयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा ट्रांसलेटर की पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है एडवर्टाइजमेंट में। इन्होंने बोला है कि जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो कि SC, ST, SE, BC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS और PH कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को 750 रुपीज यानी कि 750 रुपए पे करने होंगे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 1500 रुपीज यानी कि डबल अमाउंट को पे करना होगा, यानी हमारे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 1500 रुपीज की एप्लीकेशन फी को पे करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को, या फिर आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपका सबसे पहले एलिमिनेशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। जो भी कैंडिडेट एलिमिनेशन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। और जो कैंडिडेट हमारे ट्रांसलेशन टेस्ट को भी क्वालिफाई करेंगे, फाइनली उन्हें वाइवा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सबसे पहला जो आपका पेपर होगा, जो कि आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा, जो कि आपका 16 जून को कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और उसके लिए जो सिलेबस है वो आपका जीके आएगा, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आएगा, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर
जीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज पे क्वेश्चन होंगे और आपके इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज पे क्वेश्चन होंगे और आपके अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स पे भी क्वेश्चन होंगे। तो ये सिलेबस आपका एलिमिनेशन टेस्ट के रिगार्डिंग है। जो भी कैंडिडेट हमारे एलिमिनेशन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको ये लोग ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ट्रांसलेशन टेस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा और ट्रांसलेशन टेस्ट में आपका गुजराती टू इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना होगा और इंग्लिश टू गुजराती लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए आपको टोटल 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ट्रांसलेशन टेस्ट अहमदाबाद सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ट्रांसलेशन टेस्ट में कैंडिडेट को मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तभी वो वाइवा के लिए पहुंचेगा, वाइवा के लिए उसे बुलाया जाएगा। तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स अपने ट्रांसलेशन टेस्ट में स्कोर करने हैं। फाइनली आपका वाइवा अगस्त और सितंबर मंथ में कंडक्ट करा लिया जाएगा जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा और वाइवा के एग्जाम में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे तभी आपको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।